नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उनके द्वारा राम मंदिर, विश्व काशीनाथ मंदिर, उज्जैन महालोक का वर्णन करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री मोदी स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा का उल्लेख करते हुए जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। साथ ही लाडली बहना योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय अपने उद्बोधन में भाषण देते हुए भावुक होकर अपने शब्दों से भी भटक गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए तंज करते हुए कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक बार किया जाने वाली 17 नवंबर को मतदान करने की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में शिव सिंह चौहान भाजपा में आकर भाजपा का दामन थामा। वहीं निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरने वाले संयम जैन ने भी भाजपा का दामन थामकर अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर भाजपा के नेतृत्व में काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र सुरेंद्र पटवा जी के उसमें वापस भी लिया और साथ ही जो परिवार से दूर चले गए थे चौहान जी, संयम जैन जी, अनेक कार्यकर्ताओं के साथ आज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। भाजपा परिवार उनका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बहुत सा सम्मान मंच पर आए हमारे सम्मानी विधायक महोदय जी और सम्मानी कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका पुष्पमाला से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर परिवार में आज उनको फिर पुनः सम्मिलित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुरेंद्र पटवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि मंत्री यहाँ से बने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कारण से हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आदरणीय पटवा जी के नेतृत्व में लगातार भोजपुर क्षेत्र का विकास 45 साल तक हुआ और हमें आदरणीय कैलाश जी का आशीर्वाद, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के आशीर्वाद से लगातार हम लोग मध्य प्रदेश में और भोजपुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बंधुओं, आप भली भांति जानते हैं, बाद उन्होंने पलट के भोजपुर क्षेत्र को देखने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 33 साल आपको लग गए भोजपुर क्षेत्र में आने में? आपने न दुख में न सुख में कभी इस क्षेत्र की चिंता करने का काम किया। 33 साल के बाद अगर कोई प्रत्याशी हारा हुआ है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका कर्तव्य बनता था, उसका दायित्व बनता था कि वो भोजपुर क्षेत्र में पलट के आए। आदरणीय 1990 में स्वर्गीय पटवा जी ने उन्हें हराया। अब सुरेंद्र जी पटवा का क्षेत्र है, आवाज जरा पहुंचना चाहिए दिल्ली तक। बोलिए भारत माता की। ऐसे हनुमान जी की मुट्ठी बांध के जब भी कभी संघर्ष में जाओ तो हनुमान जी को साथ में रखो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बहुत ही युवा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा जी, जरा तालियां बजा के राकेश जी का स्वागत करें। पूर्व जिलाध्यक्ष, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। मेरे मित्र विपिन भार्गव जी जो पहले नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनका भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। अनुज दुबे जी, पवन श्रीवास्तव जी, सुशील, तालियां, अभिनंदन करता हूं मैं सबका। उपस्थित सभी क्षेत्र के शानदार कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अपने बात के प्रारंभ में मैं स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनकी इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा, राजनीतिक इंस्टीट्यूट का। मुझ पर उनकी बहुत कृपा रही और हमेशा उनसे बहुत सीखा मैंने, कैसे विकास किया जाता है, कैसे प्रशासन चलाया जाता है। जैसे मुझे याद है इंदौर में बम्बई बाजार क्षेत्र का नाम सुना है आपने? नाम सुना है? हाँ, वाह बाला वे, क्या नाम है आपका दादा? बहुत पुराने आदमी हो यार। लक्ष्मी नारायण सेन जी। भाई साहब, वहां पर इतनी दादागिरी थी और मैं पहली बार विधायक वहां से बना। मैंने पटवा जी को कहा कि पटवा जी, मैं सब्दूर का विधायक हूं पर बम्बई बाजार का विधायक नहीं हूं।
पटवा जी ने कहा मुझे समय दो, और एक बार ऐसा समय आया कि पूरे माफिया साम्राज्य को उन्होंने बुलडोजर से कुचल दिया। यदि बुलडोजर का सबसे पहले प्रयोग किसी राजनेता ने माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए किया था तो स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा जी ने। जरा तालियां बजाकर सुंदरलाल पटवा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और 5 वर्षों में हमें जनप्रतिनिधि का लेखा जोखा क्या है वो हम प्राप्त करते हैं, सरकार का प्राप्त करते हैं, केंद्र की सरकार का प्राप्त करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में शिवराज जी और क्षेत्र में भाई सुरेंद्र पटवा जी ने जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं, मैं समझता हूं कि इसका उदाहरण अनेक स्थानों पर दिया जा सकता है। मैं पहली बार जब सुरेंद्र पटवा जी के प्रयास से, ये पटवा जी के सारे गुण हैं इनमें, पर इनके गुण बहुत सहज है, सरल है। पटवा जी थोड़े तेज तर्राटते हैं, आग भी दिखाते थे, इनको आग दिखाना नहीं आती। बहुत सहज है, बहुत सरल और मेरे बड़े प्रिय, और इसलिए मैं स्पेशल, आप भी जानते हैं मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, पर मैं इनके लिए स्पेशल है। हालांकि मैं रोज जा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई इनके लिए परेशान किया, पूरे प्रदेश में जा रहा हूं। मैं सीधी गया, रीवा गया, सतना गया, सिंगरौली गया, चंबल गया, ग्वालियर गया, गुना गया, मुंगौली गया। मैं दावे से कह सकता हूं पत्रकार बंधुओं, इन्होंने 130 सीट बोली, मैं कह रहा हूं 107 सीट आएगी। 2/3 बहुमत से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। अंडर करंट है, भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट सारे प्रदेश में चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास है। बताइए, इस देश में या प्रदेश में कांग्रेस के किस नेता के प्रति विश्वास है? किसी नेता के प्रति विश्वास? हमारे यहाँ मोदी जी के प्रति विश्वास है, शिवराज जी के प्रति विश्वास है, एक श्रृंखला है, योगी जी के प्रति विश्वास है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके ऊपर जनता का विश्वास है। कांग्रेस के एक नेता का नाम बताओ जिसका जनता के ऊपर विश्वास हो, जिसके ऊपर नहीं है। कांग्रेस गई और भाजपा आ रही है फिर से एक बार, और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं। हमारे सुरेंद्र भाई हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं सबसे ज्यादा इस विधानसभा में आई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा गरीबों की चिंता की है, क्योंकि वो खुद गरीब थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी हुए ही नहीं, रामचरितमानस एक उपन्यास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम का अस्तित्व है कि नहीं? आज भी है कि नहीं? हनुमान जी का अस्तित्व है कि नहीं है? रामचरितमानस का अस्तित्व है कि नहीं है? दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको राय देता हूं, आपकी पार्टी ने, आपकी सोनिया आंटी ने और आपने मिलकर इस देश को बहुत लूटा है, बहुत पाप किया है, पर हमारे राम बड़े दयालु हैं। जो शरणागत जाता है उसकी रक्षा करते हैं। 22 तारीख को पहुंच जाना सोनिया आंटी के साथ, अपने सब भ्रष्ट लोगों को लेकर राम की शरणागत में चले जाना। राम तुमको माफ कर देंगे, जितने पाप किए हैं सब माफ कर देंगे। हमारे राम तो बड़े दयालु हैं। जब विभीषण को उन्होंने शरणागत में आने के बाद लंका का राजा बना दिया, तो आप तो उससे गए भी थे तो नहीं है कम से कम। और इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है, प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, महिलाओं का सम्मान कर रही है। महिलाओं की एक योजना नहीं, आप उठाकर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जब से, क्योंकि गरीब की चिंता करती है, गरीब कल्याण की चिंता करती है। आज किसी गरीब के घर में यदि एक व्यक्ति बीमार हो जाए, उसका पूरा अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ जाती है। इसको समझा किसने? हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा, आयुष्मान योजना के माध्यम से मैं हर गरीब व्यक्ति का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करता हूं। आज देश के कम से कम 50 करोड़ लोगों का बीमा हो गया है। इस विधानसभा में भी 12,000 लोगों का काम किया गया। 2,12,000। वाह, ताली बजाकर स्वागत करें जरा। हमारी सबसे पहली योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर आज जो बेटियां थी वो जवान हो गई है।
उनको लखपति बना दिया, सबको 1,28,000 रुपए पहुंच गए उनके खाते में। आज इस विधानसभा के अंदर 15,572 लाडली लक्ष्मियां बन गई है, जो 1.25 लाख रुपए उनके खाते में पहुंच गए। 1,28,000 रुपए लोग पहुंच गए हैं। मैं सुरेंद्र भाई आपको बधाई देता हूं। वैसे भी आपकी सब इज्जत करते हैं, शिवराज जी भी इज्जत करते हैं। आप उनके पास कोई काम लेके जाएंगे तो फटाक से करते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री जी पटवा जी का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही मैंने उनको खबर करी कि पटवा जी नहीं रहे, उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ को बुलाया कि शाम की बैठक कैंसिल करो, मैं भोपाल जाऊंगा उनको श्रद्धांजलि देने। भोपाल आए और पटवा जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको पता है कि नहीं पता है? तो देश के प्रधानमंत्री आए थे, इतना सम्मान करते थे पटवा जी। आज की तारीख में सुरेंद्र पटवा को अगर कोई काम करना हो केंद्र में, वो प्रधानमंत्री जी के पास जाए, प्रधानमंत्री जी बहुत लाड़ भी करेंगे और जो काम लेके जाएंगे करेंगे। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप सुरेंद्र पटवा को जिताइए। और सुरेंद्र पटवा सिर्फ विधायक नहीं रहेंगे और कुछ भी जवाबदारी उनको मिलने वाली है बड़ी। आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे विश्वास दिलाइए कि सुरेंद्र पटवा जी को आप भारी बहुमत से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वह व्यक्ति ही सीएम बनेगा, इसलिए हमारे यहाँ कोई ऊपर से थोपा हुआ सीएम नहीं बनता। हमारे आंतरिक लोकतंत्र सर्वे हो रहा है 42% है, बीजेपी का 43% है। ये सर्वे तो फर्जी है। जमीन में हम घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं सब कुछ। मैं आपको सिर्फ एक ही आंकड़ा बता दूं, 1.5 करोड़ लाडली बहनाएं हैं। पिछली बार हमको 1,15,00,000 वोट मिले थे। यदि सारी लाडली बहना वोट डाल देगी ना भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस की जमानत आधे प्रदेश में जब्त होगी। सर गैस की हमारे को किस प्रकार सपोर्ट कर रही कांग्रेस? उन्होंने कहा ना फिलिस्तीन का हम समर्थन कर रहे हैं। केरल के अंदर जिस तरीके से हमास की कमांडर का भाषण वर्चुअल हुआ, बहुत ही आश्चर्यजनक है। कांग्रेस और वामपंथी पता नहीं देश को कहाँ ले जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार।